नमस्कार भाइयों और बहनों स्वागत है आपका मेरे चैनल संजीव के उपाय में। भाइयों, आज मैं आपको एक और नई कथा के बारे में, जो कि हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी, माता रुक्मणी और माँ राधा के संबंध में बताने जा रहा हूँ। मित्रों, बहुत अच्छी कथा है, जानने योग्य है, समझने लायक है। एक दिन रुक्मणी जी ने भोजन के समय श्री कृष्ण जी को दूध पीने को दिया। दूध ज़्यादा गर्म होने के कारण श्री कृष्ण जी के हृदय में लगा और उनके श्री मुख से निकला, हे राधे। सुनते ही रुक्मणी बोली, प्रभु ऐसा क्या है राधा जी में जो आपकी हर सांस पर उनका ही नाम होता है। मैं भी तो आपसे अपार प्रेम करती हूँ, फिर भी आप हमें नहीं पुकारते। श्री कृष्ण ने कहा, देवी आप कभी राधा से मिली हैं? और मंद मंद मुस्काने लगे। अगले दिन रुक्मणी राधा जी से मिलने उनके महल पहुंची। राधा जी के कक्ष के बाहर अत्यंत सुंदर स्त्री को देखा और उनके मुख पर तेज होने के कारण उसने सोचा कि ये ही राधा रानी हैं और उनके चरण छूने लगीं। तभी वे बोली, आप कौन हैं? रुक्मणी ने अपना परिचय दिया और अपने आने का कारण बताया। तब वो बोली, मैं तो राधा जी की दासी हूँ। राधा तो 7 द्वार के अंदर आपको मिलेंगी। रुक्मणी जी ने 7 द्वार पार किए और हर द्वार पर एक से बढ़कर एक सुंदर और तेजवान दासी को देख सोच रही थीं कि अगर उनकी दासियां इतनी रूपवान हैं, इतनी सुंदर हैं, तो राधा रानी स्वयं कैसी होंगी। सोचते हुए राधा जी के कक्ष में पहुंची। कक्ष में राधा जी को देखा, अत्यंत रूपवान, तेजस्वी, जिनका मुख सूर्य से भी तेज चमक रहा था। रुक्मणी सहसा ही उनके चरणों में गिर पड़ी। पर ये क्या, राधा जी के पूरे शरीर पर तो छाले पड़े हुए हैं। रुक्मणी ने पूछा, देवी आपके शरीर में ये छाले कैसे? तब राधा जी ने कहा, देवी कल आपने कृष्ण जी को जो दूध दिया था वो ज्यादा गर्म था, जिससे उनके हृदय पर छाले पड़ गए और उनके हृदय में तो सदैव मेरा ही वास होता है। तब श्री कृष्ण ने रुक्मणी से पूछा, कहो मेरी राधा कैसी लगी? तब कृष्ण ने देखा रुक्मणी नतमस्तक खड़ी थीं और आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। तो यह था राधा और कृष्ण का प्रेम, यह उनका मन प्रेम, सच्चा प्रेम। तो भाइयों और बहनों, आपको कैसी लगी यह मेरी एक छोटी सी कथा, जिसमें हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी और राधा के मन प्रेम के बारे में बताया गया है। भाइयों बहनों, यदि यह मेरी कथा आपको अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को लाइक और कमेंट करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिससे और भी अच्छी अच्छी नई कहानियाँ और कथाएं हम अपने प्रभु से संबंधित, अपनी देवी और देवताओं से संबंधित मैं लाता रहूं। तब तक के लिए फिर मिलते हैं एक ऐसी ही अगली कथा में। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे मित्रों।